then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज इंडिया से। मेरा सवाल यह है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है। तो क्या लगता है क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। 176 इनको दीजिए। 120 सर, अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही है। आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्त बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने अपने रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है? चर्चा को कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस, कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इंप्लीमेंट करना है। तो उस इंप्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए, फिर फेजिंग आउट करनी है। तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीजों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। 278 सभी का। सर, सागर हूं पीटीआई से। मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है। आपको नंबर आपने कहा माइक आपको there are some changes in the Chandrayaan 4 mission. I would like the ISRO chairman to highlight the changes that are in the Chandrayaan 4 mission and how will it actually function? And also, do we have a specific timeline for the Bharat Antariksh Station, the first module to be operational? See, you would have seen Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. But if you have to send a man later in 2040 as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan 4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan 4 mission goal. Now you talked about the Bharati Antariksha Station. Yes, there is a definite timeline. The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharati Antariksha Station called BAS-1 by 2028. But for doing that, we have limitations of the launch. वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने उसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग की जानकारी दी। कमेटी की रिपोर्ट पर आगे चर्चा की जाएगी, ये बात हो जाएगा। सब लोग अपने हिसाब से इसको देखेंगे, अपने नफा नुकसान के हिसाब से इसको परखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सभी चुनाव एक साथ हो। उसके कई सारे कारण हैं, तो उन लोगों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। और चूंकि सरकार को एक बार फिर से घेरने का मौका विपक्ष को इस पर मिल सकता है, जैसा कि आपने पहले कहा कि संविधान बदलने वाली बात, तो विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये संविधान संशोधन होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये बदलाव इसमें बदलने वाली बात नहीं है। तो जब सदन के पटल पर आएगा तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस पर खींचतान देखने को मिलेगी। तो कमेटी की रिपोर्ट पर आगे चर्चा की जाएगी, बात कही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, यानी कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इस पर देश में चर्चा होना भी शुरू हो जाएगी, प्रतिक्रियाएं भी लोगों के सामने आएंगी। अबाउट द प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट ऑफ दिस डिसीजन, लेट मी फिनिश। से इफ एन स्टेट असेंबली इज इलेक्टेड। सुनो मेरी बात सुनो। एक काम करो आप सबके सब, प्लीज एक बार डाउनलोड करिए रिपोर्ट को और रिपोर्ट को एक बार सब पढ़िए। देखो, रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में एक बार आप सब पढ़ लीजिए, डिटेल में डिस्कशन के कई मौके आएंगे, उसमें करेंगे डिटेल। आई एम ऑन अ पॉइंट सर, आई एम ऑन अ पॉइंट। आई वांट टू नो इन केस इफ अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसॉल्व्ड आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1 year. So for the remaining 4 years, whether it will be kept into suspended animation or whether there will be a precedent rule or how will you will इसीलिए कह रहा हूँ रिपोर्ट एक बार पढ़ लो। रिपोर्ट में लिखा है, वो भी लिखा है। हेलो तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी की 7 गारंटियां गिनाई हैं।